Hello guys and welcome back to Saksham SSC. This is our lecture number 2 on softwares. I think काफ़ी टाइम बाद मैं आ रहा हूँ ये लेक्चर लेके. सॉरी फॉर द डिले गाइज, एक्चुअली कुछ चीज़ों में मैं बिज़ी हो गया था. बट लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द सॉफ्टवेयर लेक्चर नंबर 2. तो हमने पिछले लेक्चर में बात की थी डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और जैसे गूगल क्रोम वगैरह, और बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये किस टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं. बट अब हम बात करेंगे थोड़े और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस की जो एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में टीयर 2 में आ सकते हैं. सो लेट्स जस्ट जंप टू द क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज आस्किंग अस एमएस पेंट इज रिप्लेस्ड with dash in the Windows 10 ऑपरेटिंग सिस्टम. सो आई होप आप भी अभी अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप होगा तो उसमें तो Windows 10 होगी या Windows 11 होगी. जैसे मेरे लैपटॉप में Windows 11 है, तो आप खुद अगर ढूंढोगे इसका आपको आंसर मिल जाएगा. बट ये काफ़ी एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो आपकी बस एक तरह से अवेयरनेस टेस्ट करने के लिए बनाया गया है. तो MS पेंट रिप्लेस हो गया है पेंट 3D के साथ. तो सर्च करके आप देख सकते हो ये चीज़ कंफर्म करने के लिए कि MS पेंट नहीं है, अब आपके पास है पेंट 3D. MS पेंट में मुझे याद है बचपन में हम हट बनाया करते थे विच वाज, फिर इसमें हम कलर करते थे. उससे एक फिलर टाइप का एक होता था ना, बकेट टाइप की एक इमोजी होता था, उससे भरते थे तो पूरा ही हो जाता था कभी कभार पेज में. सो यस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू स्टार्ट द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इन फुल स्क्रीन मोड. सो बेसिकली हमारे ऑप्शंस है F1, F2 या फिर F5 या फिर नन ऑफ द अबव. तो इसका आंसर होगा F5. अगर हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को, ये भी एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ही है वैसे जो आप देख रहे हो, इसको फुल स्क्रीन मोड में करना है तो हमें F5 प्रेस करना होता है. F1 अगर आप प्रेस करोगे तो ये बेसिकली आपका हेल्प जो बॉक्स होता है वो खोल देगा. और F2 अगर हम प्रेस करेंगे तो बेसिकली जो चीज़ हमने सेलेक्ट कर रखी है उसको रीनेम करने में ये हेल्प करता है. ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है. होपफुली F1 हेल्प के लिए होता है, ये आप याद कर सकते हो. बट इंपॉर्टेंट है F5 जो यूज़ होता है किस लिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को फुल स्क्रीन मोड में देखने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है द डैश फीचर इज MS पावर पॉइंट हेल्प्स द यूजर टू अप्लाई मोशंस टू द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विद इन अ स्लाइड. तो आई होप आपने काफ़ी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाई होगी अपने स्कूल में या कॉलेजेस में. और यूजुअली मैं तो भाई घर वालों से पैसे लेके जाता था और मतलब घंटे घंटे अपने साइबर कैफ़े में बैठ के बनाता रहता था. पावर पॉइंट इतनी यूज़फुल होती नहीं थी, वो बस टाइम वेस्ट करने के लिए और GTA वाई सिटी खेलने के लिए वहाँ पे. तो बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एनिमेशन स्कीम. तो यहाँ पर एक चीज़ देखनी है आपको कि एनिमेशन स्कीम हम कहते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बात हो रही है ना, मान लो कि मैंने कोई पावर पॉइंट स्लाइड बनाई है और इस पावर पॉइंट स्लाइड में एक मेरा ऑब्जेक्ट, कोई इमेज मेरी एक ऑब्जेक्ट है, तो मुझे इमेज को अगर नचाना है ना, कि इमेज पे कोई एनिमेशन परफॉर्म करनी है तो वो बेसिकली एनिमेशन स्कीम से होगी. बट जैसे जो स्लाइड के बीच में एनिमेशन नहीं होती कि स्लाइड तितली बन के उड़ गई, बचपन में तो मैं ऐसी वाली एनिमेशन ज़्यादा यूज़ करता था स्कूल टाइम पे, तो वो सब आपकी स्लाइड ट्रांजिशन में आती है. तो इन दोनों के बीच में कंफ्यूज नहीं होना. स्लाइड चेंज हो रही है तब जो एनिमेशन हो रही है वो बेसिकली स्लाइड ट्रांजिशन है. और जो ऑब्जेक्ट जो नाच रहा है, ऑब्जेक्ट को जो आप नचवा रहे हो, मोशन करवा रहे हो, उसका ऊपर से उड़ते हुए आ रहा है, नीचे से उड़ते हुए आ रहा है, वो एनिमेशन स्कीम है. तो आई होप ये डिफरेंस क्लियर होगा. अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो पूछ रहा है कि इन द MS एक्सेस द कॉलम्स आर नेम्ड एज. दिस इज नेम्ड एज फील्ड्स. तो जैसे एक मैं स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, ये MS एक्सेस है. बेसिकली हम ये यूज़ नहीं करते ज़्यादा, शायद ऑफिसेज यूज़ करते होंगे, और मतलब मैं भी ऑफिस में काम करता हूँ, मैंने आज तक कभी MS एक्सेस किसी को यूज़ करते नहीं देखा. एक्सेल तो काफ़ी जगह यूज़ होता है, काफ़ी मतलब बहुत काम होता है एक्सेल पे, बट एक्सेस कभी नहीं देखा. तो ये भी डेटा स्टोरेज के लिए यूज़ होता है, जैसे एक्सेल में हम डेटा स्टोर करते हैं, बट ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता होगा. तो इसके ये जो आप वर्टिकल कॉलम्स देख रहे हो, सॉरी मतलब वर्टिकल ही है, ये कॉलम्स जो आप देख रहे हो इनको हम क्या कहते हैं, फील्ड्स कहते हैं. ठीक है. और अगर इनसे हमें कोई डेटा रिट्रीव करना होता है तो हम वो क्या, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम क्वेरीज यूज़ करते हैं. अगर हमें क्या करना होता है, डेटा रिट्रीव. रिट्रीव की स्पेलिंग मैं भूल चुका हूँ. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कह रहा है द एक्सटेंशन फॉर एन MS वर्ड फाइल इज. तो ये तो हम सबको ही पता है कि MS वर्ड फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .docx.
इसी के साथ अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट और फाइल टाइप्स देख लेते हैं जो फॉर्मेट्स होते हैं, तो ये एक्सटेंशंस हमको थोड़े ध्यान में रखने हैं। तो AAC जो आपका होता है ये विंडोज़ ऑडियो फाइल होती है, जो विंडो ऑडियो प्लेयर होता है ना, विंडो ऑडियो वीडियो प्लेयर हम यूज़ करते हैं। EML इज़ बेसिकली ईमेल फाइल क्रिएटेड बाय आउटलुक एक्सप्रेस या फिर अदर प्रोग्राम्स जो बेसिकली मेल डिलीवर करते हैं। तो M अगर दिख जाए तो मेल से रिलेटेड है, ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। EXE जो होता है हमारा एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फाइल होता है। EXE एक तरह की एप्लीकेशंस जो होती है, जैसे अगर आप कोई गेम वेम इंस्टॉल करते होगे तो उसके पीछे आप देखते होगे कि EXE लिखा है उसकी सेटअप फाइल के पीछे। तो EXE एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फाइल होती है। JPG और JPEG हमारी फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप फोटो फाइल होती है। तो फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट आप याद रख सकते हो, JPG और JPEG तो हमें पता ही है कि फ़ोटो के लिए ही यूज़ होती है। PNG हमारी फाइल होती है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक फाइल। PPSX ये हमारी यूज़ होती है पावर पॉइंट में, और XLXX यूज़ होती है एक्सेल में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स थे और एक्सटेंशंस थे जो हमको देखने थे। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो बोल रहा है द चार्ट प्लेस्ड ऑन अ वर्कशीट इज कॉल्ड। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, दिस इज बेसिकली एन एम्बेडेड चार्ट। तो एम्बेडेड मतलब किसी चीज़ के ऊपर कुछ चीज़ को छापना, और वही होता है चार्ट प्लेस्ड ऑन अ वर्कशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेयर पॉइंट डिजाइनर इज यूज्ड फॉर। तो यूजुअली क्या होता है, जो भाई अगर कोई ऐसी चीज पूछे यूज फॉर या व्हाट इज इट कॉल्ड, तो बेसिकली जो सबसे बड़ा आंसर होता है मैं तो यूजुअली वही करता हूं इन कंप्यूटर में, और यहां पर भी यही चीज सही है। इट्स अ विज़विग, इसको विज़विग प्रोनाउंस करते हैं, HTML एडिटर एंड वेब डिजाइन प्रोग्राम फॉर कस्टमाइजिंग शेयरपॉइंट एप्लीकेशंस एंड इट रिप्लेसेस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्रंट पेज। तो फ्रंट पेज पहले था और आपके आ गया शेयरपॉइंट आ गया। कुछ नहीं करता, ऑनलाइन क्लाउड पे डेटा आपका मैनेज करता है, और मतलब उसको वेब डिजाइन भी कर सकते हैं। बेसिकली उसका एक फ्रंट एंड आप खुद डिजाइन कर सकते हैं शेयरपॉइंट पे, माइक्रोसॉफ्ट शेयरपॉइंट पे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो बोल रहा है स्प्रेडशीट एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन अ लिटिल बॉक्सेस कॉल्ड। तो ये लिटिल बॉक्सेस जो स्प्रेडशीट या एक्सेल में भी होते हैं, इनको हम कहते हैं हम सेल्स। रोज आपको पता क्या होती है, जो बिल्कुल ऐसे एक्सेल में होती है, कॉलम हमारे ये होते हैं जो यहाँ पर सीधी ये वर्टिकल होते हैं, हॉरिजॉन्टल होती है, और ये दोनों में पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोर of an operating system. So core of an operating system is basically kernel. तो kernel क्या होता है? kernel एक basically इंटरफेस होता है बिटवीन आपका हार्डवेयर और आपका जो सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना। ये इंटरफेस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम भी इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। सो यस, सो ये बेसिकली करता क्या है, इसके अंदर आपके जो भी ड्राइवर्स वगैरह आते हैं, जो आपके पेरिफेरल या फिर काफ़ी सारी फंक्शनैलिटीज़ को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, वो भी कर्नल के अंदर ही एम्बेडेड होते हैं। वो भी कर्नल ही मैनेज कर रहा होता है बेसिकली, और काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज करता है, जैसे फाइल मैनेजमेंट भी कर्नल ही करता है। तो जैसे मिलिट्री में कर्नल होता है वो सब कुछ हैंडल कर रहा होता है, तो आपको बस ये याद रखना है कि कोर जो ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है उसको भी हम कर्नल ही कहते हैं। ऑल दो स्पेलिंग्स अलग अलग हैं। सो नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं, जो पूछा द फंक्शन ऑफ एन असेंबलर इज। तो फंक्शन ऑफ असेंबलर होता है आपका असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करवाना, ठीक है। तो अगर मैं आपको इसको थोड़ा और इजी तरीके से समझाऊं, तो मशीन लैंग्वेज हमारी होती है जो बाइनरी कोड होता है ना। बाइनरी कोड क्या होता है, जो भाषा कंप्यूटर का हार्डवेयर समझता है, 0101 की भाषा। और ये जो असेंबली लैंग्वेज होती है ये थोड़ी लो लेवल लैंग्वेज होती है। लो लेवल लैंग्वेज मतलब जैसे अगर आपने जो काउंटर्स वगैरह होते हैं, है ना, मतलब ये एक तरह से ज़ोर नॉर ऐसे जो आपके बिल्कुल छोटे छोटे से ऑपरेशंस होते हैं, जो बेसिकली जो आपकी चिप्स होती हैं वो समझती हैं, तो उसको हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। इसको हम कह सकते हैं एक तरह का कंपाइलर ही है, क्योंकि कंपाइलर क्या करता है, बस कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है, हाई लेवल लैंग्वेज एज इन कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक यू कैन से पाइथन, है ना, जावा, जिसमें हमारे कोड्स लिखे होते हैं। हाई लेवल कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है आपकी बाइनरी लैंग्वेज में, ताकि आपका एक तरह से जो कंप्यूटर है उस चीज़ को समझ जाए। और असेंबलर भी क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज होती है, बट कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। तो ये छोटा सा डिफरेंस आपको याद रखना है कंपाइलर और असेंबलर में। सो बेसिकली विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शंस हैं इनमें से जो कोर होते हैं, मैं वो आपको पहले बता देता हूँ। प्रोसेस मैनेजमेंट इज अ कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट, मेमोरी मैनेजमेंट भी, और इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट भी। कोर क्या नहीं होता, डेटाबेस मैनेजमेंट कोर नहीं होता, क्योंकि ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक अलग तरह का ही सिस्टम होता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है वैसे ही डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जो हमारी फाइल हैंडलिंग में काम करता है, जो हमारी कंप्यूटर के अंदर फाइल्स हैं उसको हैंडल करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पढ़ लिया था क्या होता है, ये आपके हार्डवेयर में एक तरह से आपकी जो हार्ड डिस्क होती है, आपकी जो डिस्क होती है,
जो आपकी रोम होती है उसके अंदर हमने कोडेड कर रखा होता है आपकी हार्ड डिस्क में। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है बेसिकली एक तरह से मैनेज करना आपके कंप्यूटर हार्डवेयर को, है ना, कि मतलब आपने सब कुछ सामान तो ले आए बट उनको मैनेज कौन करेगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, जिसमें बेसिक बायोस भी इसका एक पार्ट होता है ना। बायोस क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जैसे इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट के अंदर जो आता है। तो ये था बेसिक डिफरेंस। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर था ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पार्ट नहीं होता कोर ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट का, ये चीज़ हमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कमांड यूज इन MS DOS यूनिक्स कमांड लाइन इंटरफेस टू गेट द सिस्टम डेट। तो बेसिकली यूनिक्स एक डिफरेंट मतलब एक दूसरे टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है। काफ़ी टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे करंटली मैं विंडोज़ पे काम कर रहा हूँ। हो सकता है आप अमीर हो तो आप ये लैपटॉप अपने मैकबुक पे देख रहे हो, आप ये लैपटॉप नहीं बोलेंगे, उसको मैकबुक ही बोलेंगे क्योंकि जितना महंगा वो होता है। तो हो सकता है आप मैकबुक पे देख रहे हो तो उसके अंदर अलग आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एप्पल का, और उसके बाद हम लिनक्स होता है हमारा, यूनिक्स होता है। तो बेसिकली डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो कौन सी कमांड होती है जो सिस्टम की डेट बताती है, तो MS DOS में वो कमांड होती है डेट ही, ठीक है। और MS DOS के जो MS DOS का कोड जिन्होंने लिखा था उनका नाम था टिम पैटरसन। तो ये भी आप याद रख सकते हो कि MS DOS की कमांड किसने लिखी थी। हो सकता है पीछे बूम बाम की आवाज़ आ रही हो, तो वो इसलिए आ रही है क्योंकि भाई दिवाली आ रही है पास, शायद परसों ही है, और इसलिए लोग पटाखे फोड़ रहे हैं दिल्ली में। क्योंकि भाई पोल्यूशन नहीं बढ़ेगा तो फिर कैसे चलेगा, क्यों। तो इन MS Excel कमेंट्स पुट इन सेल्स आर कॉल्ड। सो अगर सेल पे कमेंट्स लिखे हैं तो उसको सेल टिप ही बोलेंगे। पता नहीं आपने कभी ऑब्जर्व कराओ या ना कराओ, एक्सेल पे आप जाओ, उस पर आप राइट क्लिक दबाओगे तो एक कमेंट्स का ऑप्शन होता है। तो उससे क्या होता है, जैसे मान लो ये आपकी रो है, ठीक है, ये आपकी रो है, इस पर आपने यहाँ पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, मान लो 70 वैल्यू है, आपने इस पर राइट क्लिक करके कमेंट ऐड कर दिया कि दिस इज़ द वैल्यू ऑफ माई बैंक बैलेंस और आई हैव दिस मच मनी। तो वहाँ यहाँ एक सिंबल सा बन जाएगा इस रो के ऊपर, तो वो बेसिकली उसको हम कहते हैं सेल टिप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अस व्हाट डज DDoS स्टैंड्स फॉर। सो DDoS स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। तो ये होता क्या है, बेसिकली आपने देखा होगा जैसे फ़ोन्स में भी ये होता है कि जब भी आप किसी अपने दोस्त का फ़ोन खोलने की कोशिश करते हो और आपको पासवर्ड नहीं पता होता तो आपको 5-6 अटैम्प्ट्स दिए जाते हैं, है ना। उस अटैम्प्ट के बाद भी अगर आप नहीं खोल पाते हो, 1-2 अटैम्प्ट और मिल जाते हैं, और 1-2 अटैम्प्ट के बाद भी नहीं खोल पाते हो तो वो हो जाता है फ़ोन लॉक। तो फिर उसको मतलब बेसिकली खोलने में बहुत टाइम लगता है और झंझट पालनी पड़ती है, जाना पड़ता है साइबर कैफे खुलवाने के लिए, जिसको आता है असली में खोलना। तो ये बेसिकली DDoS इसीलिए ही बनाया गया है ताकि कोई मिसयूज़ ना कर सके, और मतलब बार बार एक होता नहीं है कि एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के बाद तो खुल ही जाएगा, तो वो सारे वैसी एक पॉसिबिलिटी ना हो, इसलिए हम DDoS हमने बनाया, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कीज आर यूज्ड टू लॉन्च स्पेल चेकर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी F7। तो F7 हमारी होती है, जैसे आपने कुछ माइक्रोसॉफ्ट पे लिखा अपना कुछ भी चिट्ठा, अपनी क्रश को जो आपको मैसेज भेजना है वो आपने ड्राफ्ट किया, और फिर आप देख रहे हो कि भाई कहीं मेरी क्रश मुझको गंवार ना समझे, तो आप F7 दबा के जो भी उसमें मतलब बेसिकली गलती होंगी, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी, वो आप ठीक कर सकते हो। और क्या इंपॉर्टेंट हैं जो शॉर्टकट्स जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज़ करते हैं, तो वो हैं Ctrl+O आप दबाओगे तो एक डॉक्यूमेंट आप खोलने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कोई पुराना डॉक्यूमेंट खोलना है तो क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, अगर कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो Ctrl+N, सेव करने के लिए तो सबको पता है Ctrl+S से ही हर जगह सारी चीज़ें सेव होती हैं, बंद करना है तो Ctrl+W, ये याद रखना है, ये मतलब इंपॉर्टेंट है। और ये भी, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है तो सबको ही पता होगा। कट का तो हमें पता ही है, Ctrl+X और Ctrl+C कॉपी हमें पता है, Ctrl+V पेस्ट भी हमको पता है। तो अगेन गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टू दिस लेक्चर। आई होप कि आपको थोड़ी नई चीज़ें पता लगी होंगी सॉफ्टवेयर्स के बारे में। तो ये लेक्चर ओवर हो चुका है और थोड़े और क्वेश्चंस हम करेंगे डिफरेंट टॉपिक्स पर नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में क्योंकि हमने थोड़े बहुत जो बचे थे सॉफ्टवेयर के क्वेश्चंस ऊपर नीचे वो हमने कर लिए थे। नेक्स्ट जैसे मैंने बोला था बूम बाम हो रहा है भाई दिवाली का हर जगह,
तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे, तब तक के लिए आपको हैप्पी दिवाली। होपफुली दिवाली के बाद ही रिकॉर्ड करूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर, और थोड़े और क्वेश्चंस लाऊंगा जो इंपॉर्टेंट हैं टीयर 2 के पर्सपेक्टिव से। और गाइस टीयर 2 में हमको कंप्यूटर को ढील नहीं देनी है, क्योंकि गलती से अगर आपके मार्क्स उस कट ऑफ से कम आ गए तो आपका साल वेस्ट हो जाएगा, नो मैटर हाउ गुड यू आर इन मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और इवन जीके। सो once again, good luck to you guys and keep learning.